नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़ और इस वक्त हम हैं सवाई माधोपुर की चुनावी यात्रा में। और आज इस चुनावी यात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे जिनका इतिहास है बेमिसाल रहा है। आप मेरे पीछे देखोगे, दूर पहाड़ी पर स्थित है गौस मोहम्मद की पीर, जिसे राजा हम्मीर के जो सेनापति थे उन्हीं की ये पीर बताई जा रही है। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण हुआ, तो जो उनके सेनापति थे गौस मोहम्मद, उन्होंने काफ़ी बहादुरी का परिचय दिया और उसमें उनकी है जो जान चली गई थी। उसके बाद है उनकी पीर बनाई गई थी। और ये पीर है जो पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें आज भी पूजा अर्चना होती है। यहाँ पे सर ये अपने नसीर पीर जी का खोर रहा है पीर बाबा। वहाँ से पहली चिराग निकलती है, फिर यहाँ पे बाबा के यहाँ आती है और फिर ये पहाड़ों पे 3 चिराग हो जाती थी। अच्छा। अब वर्तमान में वो चिरागे तो दिखती नहीं है, लेकिन धर्म की आस्था का केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पे हम सभी जो यहाँ के पादरी है, जो भी यहाँ मौलाना है, वो हर सप्ताह एक बार आते हैं और यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं। ये और जो बाकी साल में एक बार मेला भी यहाँ लगता है। अच्छा, मेला का यानी कि पूरे इस पहाड़ी क्षेत्र में मेला लगता हाँ, है। मेला लगता है। अच्छा। और मेले में एक ही दिन का लगता है। यहाँ साफ सफाई होती है, जैसा है वैसा। जो गांव के यहाँ के सवाई माधोपुर क्षेत्र के, वो सभी यहाँ आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यानी कि साल में एक बेर मेला भी लगता है, जहाँ से धर्मावलंबी आते हैं। सभी हिंदू मुस्लिम भाई है वो यहाँ पर मत्था टेकते हैं। किस तरह ये इस तरह जो मजारें बनी हुई है, ऐसी अनेकों मजारें हैं। अगर हम दिखाएंगे दूर तक, अनेकों मजारें बनी हुई है। कहते हैं कि ये उन सैनिकों की मजारें थी और बाबा गौस मोहम्मद है जो उनकी मजार ऊपर थी। इस तरफ भी है जो मजार है, लेकिन आज वो जीर्ण शीर्ण है, टूटी हुई है। शायद है जो प्रशासन पुरातत्व विभाग है उसकी अनदेखी के कारण वो सब खंडर होती जा रही है। तमाम मजार है इस तरफ भी जो शायद आज बदहाल स्थिति में, खंडर में। और ऊपर गौस मोहम्मद काफ़ी मानता है इस क्षेत्र के बारे में। मेला लगता है यहाँ पर साल में, हर साल है। धर्मावलंबी आते हैं, आसपास के नागरिक है वो आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और कहते हैं कि अभी भी है जो जुम्मे के दिन है, शुक्रवार के दिन यहाँ पूजा अर्चना होती है। लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। देखो किस तरह है, ये पूरा मजारे ही मजारे थी, लेकिन आज ये खंडर है पूरी तरह। शायद असामाजिक तत्व हो या समय के साथ है ये खंडित हो गई है, टूट गई है। ये देखो किस तरह जो मज़ारें बनी हुई थी यहाँ अलग अलग उनकी मौलानाओं की। आगे भी है, उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। इस तरह अनेकों मज़ार है। और ऊपर पहाड़ी पर है बाबा गौस मोहम्मद, जिनकी वीरता के किस्से सवाई माधोपुर के आसपास और इस क्षेत्र में सुनाई देते हैं। वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, हम दिखाएंगे अंदर भी। और उस जगह को भी दिखाएंगे जहाँ से जो मसाल चलती है, 2.5 पत्ते की बावड़ी। कहते हैं कि उस बावड़ी में आज भी पानी है, कभी भी उसमें है जो पानी है वो कम नहीं होता है, 2.5 पत्ते तक रहता है। कितना भी बरसात हो, गर्मी हो, अकाल पड़े, लेकिन उसमें पानी कभी नहीं सूखता है। तो उस जगह का भी हम दिखाएंगे और ऊपर भी लेके चलेंगे। तो देखें किस तरह है जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। पहले ये इस तरह ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन अब थोड़ा इसमें जीर्णोद्धार किया, उसके बाद ये प्रॉपर सीढ़ियाँ बना दी है। तो इसी तरह ऊपर तक जाती है सीढ़ियाँ। और दूसरी तरफ वहीं ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र अरावली पर्वतमाला है और ये मज़ारे हैं। इस तरफ सामने है जो आलनपुर कस्बा है, जहाँ और सवाई माधोपुर शहर है पहाड़ी के पीछे है। वो सवाई माधोपुर ओल्ड सिटी है। इस दूसरी तरफ बजरिया है। जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ी है, लोग सवाई माधोपुर ओल्ड शहर से है वो बाहर की ओर निकले। तो ये अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। काफ़ी सुंदर है देखने में। तो काफ़ी मज़ारे है, देखेंगे दूर तक, वहाँ तक भी आप देखेंगे मज़ारे ही है। उनके आज भी निशान है, खंडर हो गया है, लेकिन फिर भी ये आस्था का केंद्र है। हाँ, देखेंगे आपने पहाड़ जो सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आए थे, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ पगडंडी बनी हुई है, उनके द्वारा जो दरगाह पर आए थे, मज़ार पर आए थे। और यहाँ से जो प्रवेश द्वार है, यहाँ से जो एंट्री होती है दरगाह की, जिसमें घुसते ही आप देखोगे इस तरफ है एक छोटी मज़ार है। यहाँ भी पूजा अर्चना होती है, दिया बत्तियाँ होती है, लोग पूजा अर्चना करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे जो गौस मोहम्मद की मज़ार भी है। अगर अंदर जाएंगे हम तो आगे है जो यहाँ के कहते हैं कि सेनापति है गौस मोहम्मद, उनकी मज़ार है, जिसमें धर्मावलंबी आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। आज भी वो लिखावट स्थित है, जिसपे उर्दू फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। शायद वो हमारे पढ़ने में नहीं आता वो लिखावट, कि ये कब इनका बनाई थी, कब क्या
कहानी थी। तो ये मज़ार है गौस मोहम्मद की, जो राजा हमीर के सेनापति थे उनकी, जिन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अपना वीरता का परचम दिया, और उन्हें एक संत के रूप में पूजा जाता है। लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस तरफ भी है जो दिया बत्ती धूप लगाते हैं और जोत जलाते हैं यहाँ पर। हर जुम्मे के दिन लोगों की काफ़ी खासा भीड़ रहती है। हर साल में एक बार है वो मेला लगता है। तो आसपास के जो ग्रामीण है, आलमपुर क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके लोगों के लिए सुविधाएं लगाते हैं। पूजा पाठ की पद्धति हो या भोजन प्रसादी हो, ऐसी तमाम चीज़ों की, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, उनका ध्यान रखते हैं। और इस तरफ दिखाएंगे हम। तो जैसे ही हम नीचे देखेंगे तो ये है आलमपुर कस्बा, जिसे सवाई माधोपुर के समकालीन ही है। सवाई माधोपुर रियासत से पहले की इसकी बसावट हुई थी, और आलमपुर के पास ही पहाड़ी पर स्थित है गौस मोहम्मद की छतरी। नीचे है जिसके 12,000 जो सेनापति सैनिक थे, उनकी यहाँ मजारें बनी हुई है। शायद आज वो खंडित है, लेकिन उनके निशान आज भी बाकी है। काफ़ी दूर दूर तक देखेंगे जो मज़ारें बनी हुई है। और सामने है आलमपुर कस्बा और न्यू शहर। पहले ओल्ड सिटी था जो पहाड़ी के अंदर था, पुराना शहर सवाई माधोपुर। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, लोग बाहर आए जगह के लिए, और ये पूरा माधोपुर शहर है अब पूरा आगे तक बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन ये पूरा अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, पर्यटन के रूप में विकसित है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और रणथंभौर में घूमते हैं, नेशनल पार्क में घूमते हैं, टाइगर सेंचुरी में घूमते हैं। अनेकों देवी देवता है यहाँ पर, उनका भ्रमण करते हैं। काला गौरा भैरव जी मंदिर हो, गणेश जी मंदिर हो, ऐसे और ऐसे ही तमाम, सीता माता मंदिर हो, कमलेश्वर महादेव हो, ऐसे तमाम मंदिर है सवाई माधोपुर क्षेत्र में, जिसमें लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं। पर्यटन नगरी के रूप में विकसित है। उसके साथ साथ ही गौस मोहम्मद बाबा की छतरी भी है, जिसको भी देखने लोग आते हैं। उसके साथ पर्यटन है, इनका जिम्मा उठाए हुए है, इनकी सार संभाल करता है। लेकिन आज भी जरूरत है पर्यटन को भी, विभाग को भी इनकी जिम्मेदारी का, सार संभाल का, क्योंकि आज भी ये जीर्णोशुद्ध है, मरम्मत की जरूरत है।